Hello kids, this is Rupali, your Marathi guide. Yes, I'm saying guide because I'll try to make Marathi little easy for you. Today we'll discuss about Marathi writing skill part 1. In Marathi writing skill there are so many things like story writing, formal letters, then news writing, report writing, etc. बट पिछले कुछ साल में जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है सिवाय एक चीज़ के, वो है लेटर्स. फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, यानी औपचारिक यानी फॉर्मल, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर. सी बेसिकली अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर जो आप फैमिली को लिखते हो, अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, जिसमें कंटेंट का कुछ ऐसा इशू नहीं होता, आप जो चाहिए उसमें लिख सकते हो अपने हिसाब से, अपने मन का. औपचारिक जो लेटर होता है यानी फॉर्मल लेटर होता है, वो बहुत कट टू कट वर्ड्स में लिखना होता है, क्योंकि वो हम किसी ऑफिशियल को लिखते हैं, किसी बड़े पोस्ट पे जो बंदा है उसको लिखते हैं. इसलिए हम उसका कम से कम टाइम लेके उसको हम कट टू कट वर्ड्स में एकदम शॉर्ट में उसको लिखना होता है, और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. कभी भी जब आप एग्ज़ाम में ये चीज़ सिलेक्ट करते हो, लेटर सिलेक्ट करते हो, तो फॉर्मल लेटर सिलेक्ट करना कभी भी अच्छा होता है. उसके दो रीज़न है. सबसे पहले तो फॉर्मेट को 2 मार्क्स होते हैं, आप फॉर्मेट अच्छे से लिख लो, 2 मार्क्स आपके होते हैं. दूसरी चीज़ रहती है कंटेंट बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है. क्या होता है ना, मराठी सबकी अच्छी नहीं होती. जब आपकी मराठी थोड़ी वीक है तो सेंटेंस मेकिंग में इशू होता है, ग्रामर में इशू होता है, उसके बाद आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है. तो आप अगर शॉर्ट में लिखते हो चीज़ों को, तो आपकी जो ये सेंटेंस मेकिंग वाला प्रॉब्लम है या तो ये बाकी जो चीज़ें हैं ये अवॉइड हो जाती है ऑटोमेटिकली. औपचारिक लेटर, फॉर्मल लेटर में कुछ टाइप्स है, जैसे विनंती पत्र, रिक्वेस्ट करना, मांगणी पत्र, डिमांड करना, आभार पत्र यानी थैंक्स बोलना किसी को, तकरार पत्र यानी किसी की कंप्लेंट करना, निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन देना. अभी ये सारे टाइप्स में ये सारे लेटर्स आते हैं, आपको उसका क्वेश्चन आता है. इसका सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट में सबसे पहले आता है दिनांक. अब दिनांक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, यानी अगर आप होली के टाइम कोई परमिशन मांग रहे हैं, आप दिवाली के टाइम कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको ट्रैवल करना है, आप बस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बुक्स मंगवानी है, तो जो भी है आपको उस अकॉर्डिंगली डेट लिखना है. यानी अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको 4 दिन पहले बताओगे, राइट. अगर आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं तो प्रोग्राम के दूसरे दिन की डेट आएगी. तो जो भी है क्वेश्चन पहले पढ़ लो और उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेट उसकी लिखो. डेट का फॉर्मेट रहेगा दिनांक, जो लिखना है वर्ड, उसके बाद 10 जून कॉमा, ईयर आएगा, फुल स्टॉप आएगा. उसके बाद एक लाइन छोड़ना है. प्रति, प्रति का मतलब होता है टू यानी हम जिसको लेटर लिख रहे हैं. सी सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है अभी तक जो मैंने देखा हुआ है कि लेटर समझ में ही नहीं आता कि किसको लिखना है, किस बारे में है. आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपको एग्जैक्टली पूछा क्या है, आपको लेटर किसको लिखना है और आप कौन है जो वो लेटर लिख रहे हैं. तो प्रति में आप लेटर लिखोगे तो वो माननीय नगर सेवक को लिख सकते हो, यानी आपके जो कॉरपोरेटर है एरिया के उनको, या तो शिक्षणाधिकारी, एजुकेशन मिनिस्टर, व्यवस्थापक जो कि बहुत कॉमन वर्ड है, मैनेजर को हम व्यवस्थापक बोलते हैं, मुख्याध्यापक, जनरली ज़्यादा करके मैक्सिमम लेटर मुख्याध्यापक को लिखे जाते हैं, वर्ग शिक्षक यानी क्लास टीचर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे. माननीय पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, माँ लिखो, डॉट लिखो, बंदे की डेजिग्नेशन लिखो. उसके बाद आएगा शॉर्ट में एड्रेस, उसका एड्रेस, ठीक है, उस बंदे का एड्रेस. अगर वो स्कूल के मुख्याध्यापक है तो उनका स्कूल का एड्रेस आएगा. अगर वो एरिया के नगर सेवक या शिक्षणाधिकारी जो भी है उनका वो एरिया का एड्रेस आएगा. उसके बाद एक लाइन छोड़ के विषय, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो लोग हैं, अगर हम बड़े किसी बंदे को लेटर लिख रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, उसको विषय देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि दिस लेटर किस बारे में है, व्हाट इज़ दिस लेटर अबाउट. तो वो अबाउट जो लिखना है कि किस बारे में वो लेटर है, वो शॉर्ट एक लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पुस्तकांच्या मागणीबाबत पत्र, यानी हमको बुक्स डिमांड करनी है, उसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, दैट्स इट. एक लाइन छोड़ना है, माननीय महोदय. सी हियर महोदय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेजिग्नेशन हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है, तो उसको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है. महोदय लिखो, महोदय में कॉमा करो. उसके बाद आपका लेटर शुरू होगा एग्जैक्ट लाइन को टच करके.
टू फिंगर लाइन का बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है। लाइन को टच करके, जो वर्टिकल लाइन है उसको टच करके आपका लेटर शुरू होगा, एग्जैक्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मी अ ब क, अभी अ ब क हम तब लिखते हैं जब हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन सा बंदा लिख रहा है लेटर, यानी उसका नाम नहीं दिया हुआ है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अपना नाम मत लिखो। अपना नाम कभी भी किसी भी लेटर में नहीं आना चाहिए। अगर नाम नहीं दिया है तो सिंपल लिखो अ ब क, और फिर आप किस हिसाब से वो लेटर लिख रहे हो, वर्ग प्रतिनिधि के हिसाब से लिख रहे हो या तो फिर आप किसी नागरिक यानी आप सिटीज़न के हिसाब से वो लेटर लिख रहे हो, वो सारी डिटेल उसके बाद आएगी। उसके बाद अगर पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो आपका पैराग्राफ वापस उसी लाइन से शुरू होना चाहिए। मेन कंटेंट आएगा, पॉइंट टू पॉइंट आएगा, इधर उधर का बात नहीं करना है। जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड सिर्फ आपको बात करनी है। उसके बाद कळावे, एक लाइन छोड़ के कळावे कॉमा तसदीबद्दल समक्ष। इन शॉर्ट ये एक फॉर्मेलिटी होता है कि आई होप कि आपको समझ में आ गया मुझे आपको क्या बोलना है, और आपको ये जो मैंने तकलीफ़ दिया है लेटर वगैरह पढ़ना पड़ा आपको, उसके लिए आई एम सॉरी। ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो लिखना होता है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, उसमें लिखोगे आपला विश्वासू अ ब क, जो हमने पहले लिखा है। उसके बाद वो एड्रेस, यानी आपका एड्रेस, आप लेटर लिख रहे हो, अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो स्कूल का एड्रेस आएगा। आप एज ए नागरिक लिख रहे हो तो आपकी सोसाइटी का एड्रेस आएगा। ईमेल आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल आईडी लिखना है प्रॉपर, और abc@gmail.com कॉमन लिख लो। नाउ दिस इज़ फॉर्मेट। दिनांक, प्रति, माननीय, एड्रेस, विषय, एक लाइन छोड़ के माननीय महोदय, कंटेंट आएगा। अगर पैराग्राफ ख़त्म होता है तो दूसरा पैराग्राफ वापस वही से शुरू होगा। कळावे तसदीबद्दल समक्ष, आपली अगर लड़की है तो आपला, लड़का है तो विश्वासू, नीचे ईमेल आईडी आएगा। दिस इज़ अ फॉर्मेट, ओके। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो। उसके बाद अभी हम सबसे एक बेसिक लेटर देखते हैं जो बहुत आप 8th स्टैंडर्ड से लिखते आ रहे हो, दैट इज़ मागणी पत्र, यानी आप किसी से कुछ डिमांड कर रहे हो। हमें करना है शालेय ग्रंथालयासाठी पुस्तकांची मागणी। ग्रंथालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। हमको बुक्स ऑर्डर करनी है किसी बुक शॉप से, ठीक है। देखो दिनांक हमने डाला हुआ है, प्रति, माननीय व्यवस्थापक, व्यवस्थापक यानी हम मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं। ज्ञानगंगा ग्रंथ भांडार, जो भी उनका एड्रेस है। उसके बाद विषय, देखो विषय कितना कट टू कट है, शालेय ग्रंथालयासाठी पुस्तकांची मागणी, दैट्स इट। उसके बाद लाइन छोड़ के माननीय महोदय, मी अ ब क सरस्वती विद्यालयाचा विद्यार्थी। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम अगर किसी स्कूल में है जिसका नाम इंग्लिश में है, लाइक होली फैमिली है या मदर टेरेसा है, तो वो स्कूल को इंग्लिश को मराठी में करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2-3 नाम याद रख लो, लाइक आदर्श विद्यालय, सरस्वती विद्यालय, वही लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। विद्यार्थी प्रतिनिधि यानी स्टूडेंट का आप रिप्रेजेंटेटिव करके लिख रहे हो, पर आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आपको पैसा देना है किसी सामने वाले बंदे को, तो आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के लेटर नहीं लिख सकते हो। तो वहाँ पे ये मेंशन करना पहले 2 लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्याध्यापकांच्या संमतीने, यानी उनके सम्मति का मतलब होता है परमिशन से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ फिनिश। दूसरे पैराग्राफ में हम उनको लिखेंगे कि हम क्यों लिख रहे हैं ये लेटर, यानी आमच्या शाळेच्या ग्रंथालयासाठी खालील पुस्तकांची आवश्यकता आहे, तरी कृपया ती पुस्तके शाळेच्या पत्त्यावर त्वरित पाठवून द्यावी। त्वरित यानी इमिजिएटली भेज दो। सोबत पुस्तकांची देयक बिल पाठवावे, यानी बिल भेज दो, जेणेकरून तुमची रक्कम यानी आपके जो पैसे हैं त्वरित देण्याची व्यवस्था करता है, यानी हम तुरंत उसको आपके पैसे जो है किसी भी तरह आप तक पहुंचा देंगे। सी क्या होता है, अगर हम किसी से कुछ मांग यानी कुछ डिमांड कर रहे हैं या कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बंदा पैसे के लिए सोचेगा कि हाँ भाई मुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उसको एश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम आपको पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ एक टेबल बनेगा जिसमें आपको जो भी चाहिए उसका डिटेल आएगा, क्रमांक यानी नंबर, पुस्तकाचे नाव यानी बुक का नाम आएगा, लेखक का नाम अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तो इस कॉलम को आप स्किप कर सकते हो। प्रति यानी क्वांटिटी ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा। अभी जब भी आप कोई डिमांड करते हो, यानी अगर आप स्पोर्ट्स का सामान मंगवा रहे हो या बुक्स मंगवा रहे हो या आप गार्डन के लिए कुछ सामान मंगा रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मांगना है, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि हमको कुछ डिस्काउंट दो, सवलत का मतलब होता है डिस्काउंट। वरील पुस्तके विद्यार्थ्यांसाठी यानी स्टूडेंट के लिए है तो पुस्तक पे योग्य ती सवलत द्यावी,
ही नम्र विनंती. हम फॉर्मेलिटी करेंगे. कळावे तसदीबद्दल समक्ष आपला विश्वासू. सरस्वती विद्यालय से हमने लिखा है, तो ये ईमेल आईडी थोड़ा ये साइड हो गया है, सॉरी, वो लाइन के इस साइड होगा पूरा, जैसे मैंने पहले फॉर्मेट में लिखा है, और हमारा जो लेटर है वो एंड हो जाएगा. ये हमने देखा बहुत बेसिक लेटर कि हमने बुक्स मंगवाए. अभी ये जो लेटर है, इसके बाद आप एक और लेटर लिखोगे. आपके होमवर्क के लिए मैं ये लेटर दे रही हूँ. एक आपको स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना है. क्रीडा साहित्याच्या सामानाची मागणी. ठीक है, यानी आपको क्रीडा साहित्य मंगाना है, यानी एक स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना है क्रीडा विभाग के लिए. यानी आपका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है स्कूल का, उसके लिए आपको कुछ स्पोर्ट्स का सामान, जैसे हॉकी बॉल, हॉकी स्टिक्स मंगाना है, बैडमिंटन मंगाना है, बॉल मंगाना है, ये सारी चीज़ें आप वैसे ही टेबल बना के उनको लिखना है. वैसे ही डिस्काउंट मांगना है, उनको बताना है कि हम आपको पैसे पे कर देंगे. जो भी है फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, सिर्फ बीच का टेबल जो अलग आएगा और बुक्स के जगह स्पोर्ट्स का सामान आएगा. ठीक है, तो ये लिखने की कोशिश करो, ये एक लेटर ड्राफ्ट करो. सेकंड पार्ट में मैं आपको ये फेयर लेटर दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है. तो आपके पास अब 2 लेटर हो जाएंगे. एक होगा ये वाला बुक्स वाला, दूसरा होगा स्पोर्ट्स के सामान वाला. इस तरह से हम एक एक टाइप का लेटर जो है कवर करेंगे. जैसे मांगनी पत्र है, कंप्लेंट पत्र है, ये सारे लेटर्स हम एक एक करके कवर करेंगे. फ़िलहाल के लिए ये जो मैंने आपको होमवर्क वाला लेटर दिया है, होमवर्क दिया है, वो आप कंप्लीट कर लो. एक बार आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये जो फॉर्मल लेटर है, इसका स्क्रीनशॉट, फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी हिसाब से अपना लेटर लिखना. ठीक है, गुड लक. नेक्स्ट पार्ट में विल टेल यू द नेक्स्ट लेटर. आपको मैं फेयर लेटर दूंगी. ओके, बाय, गुड लक.